गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू समन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं डाउट सेशन, वो भी चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीसीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, स्पीसीज नहीं, ठीक है। तो अब जो है हमें डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन पे। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, और ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लें कौन सा वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आया हुआ है उसमें हमने आपको बेसिक तरीके से सारी चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। तो उसे एक बार आप चेक कर लेना, उससे आपको बहुत भी बेसिक तरीके से नॉलेज हो जाएगा कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। अब हमें इस क्वेश्चन में ये है कि हमें चेक करना है कि इनमें से जो गिवन डाटा है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर होगा तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई वो इक्वल होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 10 इंटू 12 करेंगे, कितना आ जाएगा 120। 5 इंटू 24 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। 4 इंटू 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। 6 इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। 8 इंटू 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। क्या ये जो भी चीज़ें आई हैं वो एक ही है, वो सेम है या इक्वल है? अगर सेम इक्वल है तो ये हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ y। हम लिख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ y। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम यही तरीका। 5 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 35। 10 इंटू 21 करेंगे, क्या आ जाएगा 210। अब ये तो आपको डायरेक्टली दिख गया है कि ये नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, x इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ y। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इसमें आपसे कह रहा है कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब x इंटू वाई का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। इसमें ये इक्वल होगा इसके मल्टीप्लाई करने पर, ये फिक्स है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए बी और सी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 8 इंटू 25 अगर करूंगा तो 10 इंटू ए के बराबर होगा। 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 50 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। 10 से ये 0 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब अगेन आप या तो इस इन दोनों को इक्वल रख दो, या अगर इन दोनों को इक्वल नहीं रखना है तो आप इसे भी इसके इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। 8 इंटू 25 इक्वल हो जाएगा b इंटू 50 के, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 50 लिख सकते हैं इसे हम, इक्वल हो जाएगा b इंटू 50 के, और ये 50 से 50 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। अगेन हम इसके इक्वल रखेंगे 8 इंटू 25 इक्वल हो जाएगा c इंटू 40 के, ठीक है। अब देख रहे होगे आप, या तो आप इस 40 को आप इधर ट्रांसपोज कर दो या फिर आप इसे ही चेंज कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। c इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 25 अपॉन 40। 8 5 जा 40 एंड 5 5 जा 25। c की वैल्यू आ गई 5। जैसा कि आप देख लिए होगे, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल था ना? ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं इसे भी समझाने वाला हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इफ 35 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। कह रहा है कि 35 आदमी अगर एक दीवार बनाता है 15 दिन में, देन हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 25 डेज। एक बात सोचना है, इसमें बहुत सारे आदमी हैं,
मतलब कुछ आदमी है जो कि किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है, और मेरे को काम को धीरे धीरे करना है, तो आदमी अगर घटा दूंगा, है ना, अगर मैं इस मैन को, देखिए यहाँ मैन है और यहाँ डेज है, ठीक है, कुछ दिन लग रहा है काम करने में, अगर मैं इस दिन को बढ़ा दूं, ठीक है, मेरे को अब जो है मेरे को काम जो है स्लो करना है, बहुत टाइम है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है आदमी मेरे को कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, होगा रिक्वायर्ड कम। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्सली, कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्सली। ध्यान रहेगा, इस तरीके से आपको सोचना है, दिमाग पे क्लिक करना है कि आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका पेपर होगा उस टाइम पे आपको जो ये क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा, सीधे आपको क्वेश्चन रख देगा, तो आपको पढ़ के सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, या फिर आप लिखिए लेट वी एक्स मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेम वॉल इन 25 डेज। मान लिया हमने कि एक्स जो है आदमी वो रिक्वायर्ड है 25 दिन में उसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन और यहां पे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे होगे नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी लगे थे 35 दिन में, और सॉरी 35 आदमी लगे थे 15 दिन में काम कर रहे थे, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहा है कि कितने आदमी लगेंगे, तो x आदमी लगेंगे और 25 दिन में वही काम करना है, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन था, यहाँ पे डिस्कस किया था ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शन था। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा, मतलब 13 इंटू 15 इक्वल हो जाएगा x इंटू 25 के, ओके। अब देखिए इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी सिंपल तरीके से आ जाएगी, ओके। 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, एंड 5 से 3 टाइम्स, 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना आ गया बच्चों x की वैल्यू 21। अब ये क्या है, 21 मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 25 डेज। आया समझ में, आ गया ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 हॉर्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 18 डेज। अब एक फील्ड है आपके पास, इतना बड़ा फील्ड है जिसे पूरे मतलब कि चरने के लिए जो घास, घोड़ा जो होता है घास खाता है ना, ठीक है, उस घोड़े को घास, उस पूरे घास को खाने के लिए 10 घोड़े को उस पूरे फील्ड में 18 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी हॉर्स कैन ग्रेज द सेम फील्ड, इसी फील्ड में 15 दिन में मेरे को खपत करवा देना है, मतलब कि डेज की संख्या मेरे को कम कर देनी है। तो जैसी बात है, घोड़े ज़्यादा कर दूंगा तो डेज की संख्या हो जाएगी कम, है ना। हॉर्स अगर मैं बढ़ा दूं तो डेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम। इस हिसाब से भी ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन, है ना। तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड हॉर्स वी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड हॉर्स वी एक्स। मान लिया कि जितने जो रिक्वायर्ड घोड़े हैं वो क्या है, एक्स है। अब यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ हॉर्स, और नीचे में क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ हॉर्स कितने लगे थे बच्चों, 10, और 18 दिन में खपत कर दिया था। अब हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज जो है 15 हो गए हैं, तो घोड़े की संख्या क्या रही होगी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, इसके लिए ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली में क्या होता है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होता है वो हो जाता है इक्वल, है ना। इस हिसाब से इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू
18/15, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12। तो नंबर ऑफ हॉर्स क्या हो जाएगा? या फिर आप ये लिख सकते हैं 12 हॉर्स कैन ग्रेज द सेम फील्ड इन 15 डेज। ठीक है, 12 घोड़े जो हैं वो उसी फील्ड को 15 दिन में एकदम सफाचट कर देंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बने रहे समन क्लासेस के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना।